स्ट्रोक यानी फालिज एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें दिमाग की ब्लड सप्लाई किसी वजह से मुतासर हो जाती है। दिमाग को पूरा खून नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से दिमाग के सेल्स मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जिस्म का कोई हिस्सा जैसे दायां बाजू, दाईं टांग या बायां बाजू या बाईं टांग या खुदा न खास्ता पूरा जिस्म फालिज का शिकार हो सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में अगर फालिज को फौरी तौर पे कंट्रोल ना किया जाए और पहले चंद घंटों में मरीज़ को फौरी तौर पे हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए तो बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी उम्र के अफराद या ज़ियाबीतस के मरीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ वो कौन सी एहतियात कर सकते हैं बाथरूम जाते वक्त जिससे वो फालिज के हमले से बच सकते हैं। पहली बात तो यह है कि डायबिटीज़ के या दिल के मरीज़ इन्हें कब्ज़ से बचना चाहिए। अमूमन शुगर के मरीज़ों में कब्ज़ ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी आंतों के गिर्द जो आसाब लिपटे होते हैं वो वीक हो जाते हैं शुगर की ज़्यादती की वजह से, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। जैसे जिस्म के बाकी हिस्से हाथ पांव जलते हैं और हाथ पांव नमनेस का शिकार होते हैं या सुन्न होते हैं, इसी तरह आंतों के गिर्द जो आसाब लिपटे होते हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं करते, जिसकी वजह से मरीज़ की आंतों में हरकत उस तरह पैदा नहीं होती जिस तरह आम लोगों की आंतों में हरकत पैदा होती है बाथरूम जाते वक्त। और कब्ज़ की वजह से मरीज़ ज़ोर लगाता है बाथरूम में और ज़ोर लगाने की वजह से जो दिल की ब्लड सप्लाई है और ब्रेन की यानी दिमाग की जो ब्लड सप्लाई है वो मुतासर हो सकती है और इसकी वजह से दिल का दौरा या खुदा न खास्ता स्ट्रोक या फालिज का हमला हो सकता है। तो कब्ज़ के लिए शुगर के मरीज़ों को अपनी शुगर कंट्रोल में रखनी चाहिए। नंबर 2, फाइबर का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं और एक्टिव रहें, इससे कब्ज़ नहीं होगी। अगर ज़्यादा मसला है तो कब्ज़ के लिए दवाएं दस्तयाब हैं जो कि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो पहली बात तो यह है कि बाथरूम में बैठकर ज़ोर नहीं लगाना ऐसे मरीज़ों को, ताकि फालिज के हमले से बच सकें। दूसरा मसला यह है कि सडन चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब ये किस तरह होता है? मरीज़ बाथरूम में नहाने के लिए गया, शावर खोला, सर पे फ़ौरन पानी डाला और पता चला कि खुदा न खास्ता मरीज़ को फालिज का हमला हो गया है। सडन चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर से किस तरह बचा जा सकता है कि पहले पानी पाँव पे डाला जाए, टांगों पे डाला जाए, फिर पेट और सीने के ऊपर पानी डालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चेहरा गीला करें और फिर शावर के नीचे पूरी तरह आ जाएं। इससे सडन चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर नहीं होगा। पानी के ठंडे या गर्म होने की वजह से ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। फौरी तौर पर अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी या गर्म पानी डाल लेंगे तो जिस्म इसके लिए तैयार नहीं होता और जिस्म के ब्लड प्रेशर में फौरी तौर पर तब्दीली आती है जो कि फालिज के हमले का बायस बन सकती है। तो इस सिलसिले में भी ये एहतियात सिर्फ करें कि एकदम शावर के नीचे ना चले जाएं, बल्कि पहले जिस्म के बाकी हिस्सों को सर के अलावा गीला करें और उसके बाद सर को गीला करें। और आखिरी बात यह है कि नहाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए बुज़ुर्गों को, ख़ास तौर पे कपड़े तब्दील करते वक्त भी, कि वो गिरने ना पाएँ। स्लिप होने की वजह से फ्रैक्चर्स का भी ख़तरा होता है और दूसरा अगर खुदा न खास्ता हेड इंजरी हो जाए, हेड ट्रॉमा जिसे कहते हैं, तो फिर दिमाग की जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर कर सकते हैं और उसकी वजह से दिमाग में हैमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से फालिज हो सकता है। तो ये चंद एहतियातें हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ ना होने दें। नंबर 2, सडन चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर यानी कि नहाने का जो पानी है उसका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए और उसको एकदम से अपने सर पर ना डालें। और तीसरे नंबर पे ये है कि गिरने से एहतियात करें। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, अगर आपके घर में शुगर के, हाई ब्लड प्रेशर के और दिल के अमराज में मुब्तला कुछ मरीज़ हैं, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप उन्हें बता सकते हैं कि वो किस तरह फालिज के हमले से बच सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।